शिवसेना उद्धव गुट ने बीजेपी के विज्ञापन को लेकर शिवसेना शिंदे और बीजेपी पर बालासाहब ठाकरे की अनदेखी करने का आरोप लगा दिया। शिवसेना उद्धव गुट ने आरोप लगाया कि बीजेपी का जो विज्ञापन था उसमें बालासाहब ठाकरे की तस्वीर नहीं लगाई गई। ये पोस्टर आप देख रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ साथ देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार नजर आ रहे हैं और इस पोस्टर से बालासाहब की तस्वीर इसमें नहीं है, जिसको लेकर अब एतराज जताया है शिवसेना उद्धव गुट ने और उन्होंने कहा कि जानबूझकर अनदेखी की गई है। यानी विज्ञापन जो लगाया गया था महायुति की तरफ से उसमें बाला साहब ठाकरे की तस्वीर नहीं है, उनका जिक्र नहीं है। इसको एक मुद्दा बनाने की कोशिश अब हो रही है शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से। उनका यह कहना है कि इस पोस्टर में, इस विज्ञापन में बाला साहब ठाकरे की तस्वीर या उनका जिक्र तक नहीं है। यानी बाला साहब ठाकरे की अनदेखी करने का आरोप लगा दिया है शिवसेना उद्धव गुट ने। और इसके पहले कल महाराष्ट्र में महायुति सरकार का शपथ ग्रहण हुआ। देवेंद्र फडणवीस ने तीसरी बार सीएम पद की शपथ ली। उनके अलावा एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। और शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उनके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और जेपी नड्डा के अलावा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल थे। कई जानी मानी हस्तियां जिनमें टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट, उनके अलावा बड़े फिल्मी सितारे, क्रिकेट जगत से सचिन तेंदुलकर, यानी ये तमाम जानी मानी हस्तियां इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा थी। और शपथ ग्रहण के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस दोनों डिप्टी सीएम के साथ मंत्रालय पहुंचे। यहां जो स्टाफ है, स्टाफ ने इन सब का स्वागत किया। मुख्यमंत्री पद की शपथ के बाद देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति शिवाजी महाराज और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर पुष्प भी अर्पित किए। साथ ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे में आनंद दिघे मठ का भी दौरा किया और एकनाथ शिंदे के साथ फोटो लेने की वहां होड़ देखने को मिली। वहीं अजीत पवार ने शपथ लेने के बाद वो अपनी मां के साथ उन्होंने एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया, आई लव यू मां, उस पर लिखा। ये हम अलग अलग तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कल शपथ विधि के बाद यानी 15 मिनट लगभग ये प्रोग्राम चला आज़ाद मैदान में, और उसके बाद क्या कुछ हुआ वो हम आपको दिखा रहे हैं। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि घोषणा पत्र में जो जो वादे किए गए हैं मैनिफेस्टो में, सबसे पहले उन्हें पूरा करने का टारगेट है और उसके लिए तेजी से काम भी किया जाएगा। यह कहना है देवेंद्र फडणवीस का। मिला है, मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से उस मैंडेट का एक प्रेशर, जनता के प्यार का एक प्रेशर हमारे पर है और मैं उसको महसूस करता हूं कि जब अपेक्षाएं बड़ी होती है तो चुनौती भी बड़ी होती है, क्योंकि लोग आपसे अपेक्षा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से उसका प्रेशर मुझ पर है। और जहां तक फिस्कल डिसिप्लिन का सवाल है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर हमको काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने बहुत महत्वाकांक्षी योजना की है। पहले मैं सीएम मीन्स मैं खुद को चीफ मिनिस्टर नहीं, कॉमन मैन समझता था। अभी मैं डीसीएम हूँ, अभी मैं यही समझता हूँ, डेडिकेटेड टू कॉमन मैन 24/7। तो ये हमारी ड्यूटी है, हमारी जिम्मेदारी है। और महाराष्ट्र में महायुति सरकार के गठन में देरी को लेकर विपक्ष हमलावर था। इसे लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया। और दूसरी तरफ सांसद हैं पप्पू यादव, उन्होंने दावा कर दिया कि महाराष्ट्र में सरकार अस्थिर है। कोएलिशन की गवर्नमेंट होती है तो उसमें बहुत निर्णय करने पड़ते हैं। एक पार्टी की सरकार होती है तो निर्णय एक ही पार्टी को करना है। कोएलिशन की गवर्नमेंट में बहुत बड़े पैमाने पर कंसल्टेशन करना पड़ता है। वो कंसल्टेशन हमने किया है। करीब करीब हमारे नंबर्स भी हमने फ्रीज किए हैं। वो कितने अभी हम नहीं बताएंगे, वो पार्टियां बताएंगी, इसलिए मुझे पूछो मत। और पोर्टफोलियो को भी अभी हम लोगों ने करीब करीब फाइनलाइज किया है। कुछ थोड़ा बचा है उसमें, वो भी कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि अब हमारे सामने जो प्रश्न थे वो प्रश्न धीरे धीरे समाप्त हो गए। सरकार तो बिल्कुल पैसे का गंदा खेल हुआ, ईवीएम प्रभावित हुए, तो सरकार तो पहले ही वोट तंत्र को हरण करके हुआ। इसलिए चीज ये सरकार खुद गिरेगी। जिस तरीके से पीठ में खंजर भोंक के अगली सरकार बनी थी, खुद गिरेगी या नहीं तो दिल्ली गिराएगी। और आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर महाराष्ट्र के नए सीएम, गवर्नर और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित करी। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। सरकार बनने के बाद यह पहला सरकारी यानी ऑफिशियल प्रोग्राम है जिसमें दोनों ही डिप्टी सीएम और सीएम देवेंद्र फडणवीस एक साथ वो शामिल हुए नमन करते हुए। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इसमें गवर्नर के अलावा सीएम देवेंद्र फडणवीस और दोनों ही डिप्टी सीएम
यानी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार हाथ जोड़े, जो प्रतिमा है भीमराव अंबेडकर की, उसको पुष्पांजलि अर्पित की और नमन किया संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर को। तो एक तरह से पहला सरकारी प्रोग्राम इसे कहा जा सकता है। मुंबई की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और हाथ जोड़े नजर आ रहे हैं भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम और साथ ही गवर्नर भी नजर आ रहे हैं।